नमस्ते स्पेस एक्सप्लोरर्स। ईडू जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम कॉस्मोस के अजूबों की सैर करते हैं। आज हम अपने सोलर सिस्टम के किनारे एक रोमांचक सफर पर जा रहे हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स के रहस्यों को जानने के लिए। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक एडवेंचर के लिए, जहां हम इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की दुनिया में उतरेंगे। हम इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी दिलचस्प कहानियों और ब्रह्मांड को समझने में इनकी खास जगह के बारे में जानेंगे। ड्वार्फ प्लैनेट्स के अजूबों से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए अपनी कॉस्मिक क्वेस्ट शुरू करते हैं। तो आखिर ड्वार्फ प्लैनेट होता क्या है? एक ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की कल्पना कीजिए जो प्लैनेट की तरह गोल तो होता है, लेकिन साइज में छोटा होता है। यह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इसने अपने ऑर्बिटल पैथ से दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को क्लियर नहीं किया होता है। संक्षेप में यही एक ड्वार्फ प्लैनेट होता है। प्लैनेट्स की तरह जो अपने ऑर्बिट्स के ग्रेविटेशनल बुलीज होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स अपनी जगह एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जैसी दूसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करते हैं। ये सोलर सिस्टम के छोटे भाई बहनों की तरह होते हैं, साइज में छोटे लेकिन उतने ही फैसिनेटिंग। अब जब हम जानते हैं कि एक ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, तो आइए इस सेलेस्टियल फैमिली के कुछ सबसे फेमस मेंबर्स से मिलते हैं। कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इंट्रोडक्शंस के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला पड़ाव हमें प्लूटो ले जाता है, जो शायद सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स में सबसे फेमस है। यह छोटा सा ग्रह अपने अनोखे गुणों और दिलचस्प इतिहास के कारण हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कभी सूर्य से 9th प्लैनेट माना जाने वाला प्लूटो को 2006 में एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रिक्लासिफाई किया गया था, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस एंथुसियास्ट्स के बीच बहस और चर्चा छिड़ गई थी। इस रिक्लासिफिकेशन ने प्लैनेटरी साइंस में एक नई दिशा दी और हमें सिखाया कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ कितनी बदल सकती है। प्लूटो कुइपर बेल्ट का निवासी है, जो नेपट्यून से परे आइसी बॉडीज से भरा एक रीजन है। ये क्षेत्र सौर मंडल के सबसे ठंडे और रहस्यमयी हिस्सों में से एक है, जहां कई छोटे छोटे आइसी बॉडीज पाए जाते हैं। ये एक ठंडा और दूर की दुनिया है, जिसकी सतह नाइट्रोजन, मीथेन और वाटर आइस से ढकी हुई है। इन तत्वों की उपस्थिति ने प्लूटो को एक अनोखा और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सेलेस्टियल बॉडी बना दिया है। डिमोटेड किए जाने के बावजूद प्लूटो अपने खुद के मून्स के सिस्टम और दिल के आकार के नाइट्रोजन ग्लेशियर के साथ, जिसने दुनिया की कल्पना को मोह लिया था, स्टडी का एक आकर्षक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसके मून्स, जैसे कि चैरन, भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर हैं। प्लूटो की कहानी एक याद दिलाती है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। हर नई खोज हमें हमारे सौर मंडल और उससे परे के रहस्यों के और करीब ले जाती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में और आगे एक्सप्लोर करते हैं, हम नई डिस्कवरीज करने के लिए बाध्य हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को चुनौती देती है। यह एक्सप्लोरेशन हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें समझना बाकी है। कुइपर बेल्ट में प्लूटो अकेला नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का यह दूर का रीजन अनगिनत आइसी बॉडीज का घर है, जो सोलर सिस्टम के शुरुआती फॉर्मेशन के रेमनेंट्स हैं। यह एक कॉस्मिक फॉसिल रिकॉर्ड की तरह है, जो अरबों साल पहले मौजूद कंडीशंस के बारे में क्लूज प्रिजर्व करता है। इन आइसी डेनिजन्स में दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी यूनिक स्टोरी है। आइए कुइपर बेल्ट में और गहराई से उतरें और प्लूटो के कुछ दिलचस्प पड़ोसियों से मिलें। एक कॉस्मिक ट्रेजर हंट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इन दूर की दुनियाओं के रहस्यों को उजागर करते हैं। सेक्शन 5, मेक एक ठंडी और दूर की दुनिया। हमारा अगला पड़ाव हमें मेक ले जाता है, जो ईस्टर आइलैंड के रापा नुई लोगों के क्रिएटर डीटी के नाम पर रखा गया एक ड्वार्फ प्लैनेट है। यह नाम इस सेलेस्टियल बॉडी की मिस्टीरियस और एनिग्मेटिक नेचर को दर्शाता है। प्लूटो की तरह मेक भी कुइपर बेल्ट का निवासी है, जो 6.8 बिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है। यह दूरी इसे हमारे सौर मंडल के सबसे दूरस्थ और ठंडे क्षेत्रों में से एक बनाती है। मेक एक ठंडी और दूर की दुनिया है, जिसकी सतह का तापमान लगभग -240 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। इस अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ जीवन की संभावना लगभग नगण्य है। यह जमे हुए मीथेन, ईथेन और संभवतः नाइट्रोजन आइस से ढका हुआ है, जो इसे एक लाल रंग देता है। इस आइसी सरफेस के नीचे क्या छिपा है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। अपने फ्रिजिड एनवायरनमेंट के बावजूद मेक स्टडी का एक आकर्षक ऑब्जेक्ट है, जो आउटर सोलर सिस्टम की कंपोजिशन और एवोल्यूशन में इनसाइट्स प्रदान करता है। वैज्ञानिकों के लिए यह ड्वार्फ प्लैनेट कई अनसुलझे सवालों का जवाब देने की कुंजी हो सकता है।
2005 में मेकमेक की खोज ने हमारे सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट्स की बढ़ती सूची में इजाफा किया, जो इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर करता है। यह खोज हमारे सौर मंडल की समझ को और गहरा करती है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। सेक्शन 6, हाउमिया, सबसे तेज गति से घूमने वाला ड्वार्फ प्लैनेट। खुद को संभालो, क्योंकि हम हाउमिया की यात्रा पर जा रहे हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज गति से घूमने वाला ड्वार्फ प्लैनेट है। अंडे के आकार की यह दुनिया सिर्फ 4 घंटे से भी कम समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिससे इसके दिन अविश्वसनीय रूप से छोटे हो जाते हैं। हाउमिया के तेजी से घूमने का कारण अरबों साल पहले हुई एक मैसिव कोलिजन को माना जाता है, जिसने इसके 2 चंद्रमा हाइयाका और नमका को भी बनाया था। इस टक्कर ने हाउमिया के ऑर्बिट में मलबे को भी बिखेर दिया, जिससे एक रिंग सिस्टम का निर्माण हुआ, जो एक ड्वार्फ प्लैनेट के आसपास खोजा जाने वाला पहला सिस्टम था। हाउमिया की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसे स्टडी का एक मनोरम ऑब्जेक्ट बनाती है, जो उन डायनामिक प्रोसेसेस में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करती हैं, जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को आकार दिया है। सेक्शन 7, एरिस कलह की देवी। हमारी अगली मंजिल हमें एरिस ले जाती है, जिसका नाम डिस्कॉर्ड और स्ट्राइफ की ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है, और इसने वाकई में डिस्कॉर्ड बोया। 2005 में एरिस की खोज ने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में रिक्लासिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एरिस प्लूटो से थोड़ा बड़ा है और स्कैटर्ड डिस्क में स्थित है, जो काइपर बेल्ट से परे एक रीजन है। यह एक ठंडी और दूर की दुनिया है, जिसकी सतह नाइट्रोजन, मेथेन और संभवतः ईथेन आइस से ढकी हुई है। एरिस का एक झांक चंद्रमा डिस्नोमिया है, जिसका नाम लॉलेसनेस की ग्रीक आत्मा के नाम पर रखा गया है। एरिस की खोज ने आउटर सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी और एक प्लैनेट का गठन क्या होता है, इसके पुनर्मूल्यांकन का नेतृत्व किया। अंततः सोलर सिस्टम की डाइवर्सिटी के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया। हमारा आखिरी पड़ाव हमें सेरेस ले जाता है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट की सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट है, जो मार्स और जुपिटर के बीच एक रीजन है, जो अर्ली सोलर सिस्टम के चट्टानी रेमनेंट से भरा हुआ है। सेरेस ड्वार्फ प्लैनेट्स में यूनिक है, क्योंकि यह नेपट्यून की तुलना में सूर्य के करीब स्थित एकमात्र प्लैनेट है। सेरेस पिछली वाटर एक्टिविटी के प्रमाण के साथ एक आकर्षक दुनिया है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सॉल्टी वाटर का एक सब सरफेस ओशन है, जहां संभावित रूप से जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियां हैं। यह सेरेस को पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज के उद्देश्य से भविष्य के मिशंस के लिए एक प्रमुख टारगेट बनाता है। जीवन को हार्बर करने की सेरेस की क्षमता इसे हमारे सोलर सिस्टम की सबसे दिलचस्प ऑब्जेक्ट्स में से एक बनाती है, जो हमारे ग्रह से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी जिज्ञासा को जगाती है। अब जब हम कुछ सबसे प्रसिद्ध ड्वार्फ प्लैनेट्स से मिल चुके हैं, तो आइए फिर से देखते हैं कि उन्हें उनके बड़े भाई बहनों प्लैनेट्स से क्या अलग करता है। मुख्य अंतर उनके ऑर्बिटल डोमिनेंस में है। प्लैनेट्स ने अपने ऑर्बिटल पैथ्स को दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज से क्लियर कर दिया है, जबकि ड्वार्फ प्लैनेट्स अपनी जगह एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स जैसी दूसरी ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करते हैं। यह एक हाईवे पर अपनी खुद की लेन होने और एक भीड़ भाड़ वाली गली को शेयर करने के बीच के अंतर की तरह है। जबकि ड्वार्फ प्लैनेट्स छोटे हो सकते हैं और अपनी जगह शेयर करते हैं, वे कम फैसिनेटिंग नहीं है। वे हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन और हमारे ग्रह से परे मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की डाइवर्सिटी में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स के दायरे में हमारी यात्रा हमें हमारे सोलर सिस्टम के दूर दराज तक ले जाती है, कुइपर बेल्ट की बर्फीली गहराई से लेकर मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट तक ले जाती है। हम दिल के आकार के ग्लेशियर्स, तेज गति से घूमने और संभावित सबसर्फेस ओशंस वाली दुनियाओं से रूबरू हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है। ये कहानियां हमें हमारे सौरमंडल के इतिहास और विकास के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं, हम और अधिक ड्वार्फ प्लैनेट्स की खोज करने के लिए बाध्य हैं, जिनमें से प्रत्येक सोलर सिस्टम के समृद्ध टेपेस्ट्री के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। ये खोजें हमें हमारे ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने में मदद करती हैं। ये टाइनी जायंट्स आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन इनका वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है, जो अर्ली सोलर सिस्टम और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में क्लूज प्रदान करते हैं। ये क्लूज हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना और विकसित हुआ। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो ड्वार्फ प्लैनेट्स को याद रखें। वे टाइनी जायंट्स जो अंधेरे में छिपे हुए हैं और एक्सप्लोर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ये छोटे ग्रह हमारे सौर मंडल के अनगिनत रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकते हैं। इस कॉस्मिक एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ईडू जंक्शन के साथ ड्वार्फ प्लैनेट्स की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने में मजा आया होगा। यदि आप ब्रह्मांड के अजूबों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, तो रेगुलर अपडेट्स, फैसिनेटिंग फैक्ट्स और माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज के लिए ईडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें। आइए साथ मिलकर कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहें और उसके रहस्यों को उजागर करते रहें। क्यूरियस बने रहें, एक्सप्लोर करते रहें और कभी भी सीखना बंद न करें।